नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से लाए हैं अपने रिश्तों की कहानी पर एक कहानी जो कि है वक्त से पहले लौट आया बेटा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी आप सभी को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम आप सभी को सुनाते हैं। रामपुर गांव में एक बुढ़ापे दंपत्ति रहते थे, हरिहर और कमला। उनके दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा सोनू पढ़ाई लिए बाहर गया था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। घर में अब सन्नाटा रहता। सुबह कमला तुलसी में पानी देती और हरिहर चौपाल पर बैठकर लोगों की बातें सुनते। दोनों की नजरें हर वक्त रास्ते में टिकी रहती थी, शायद आज बेटा आएगा। मोहन महीने में एक बार फोन करता, माँ अभी बहुत काम है, बाद में आऊंगा। कमला हर बार कहती, ठीक है बेटा, बस खुश रहो। एक दिन हरिहर को तेज बुखार चढ़ा। दवाइयों के पैसे कम थे। कमला ने अपनी चूड़ियां बेच दी। गांव वालों ने कहा, बहू बेटे को बुला लो। कमला तो जानती थी कि हमारे बेटे बहू उस लायक नहीं है। जब हम फोन करते हैं वो साल 2 साल में कभी आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। उन लोगों के पास फोन करना जरूरी नहीं है। इसलिए उसने अपनी सोने की चूड़ी बेचकर अपने पति हरिहर की दवा कराई। कमला बोली, नहीं, बच्चे परेशान हो जाएंगे। एक माँ अपने बेटे के लिए इतना झूठ बोली कि वो बच्चे नहीं आएंगे, वो बहुत परेशान हो जाएंगे, उनको हम बताना नहीं चाहते हैं। इधर शहर में सोनू को अचानक सपने में माँ रोती हुई दिखाई दी। वह घबरा उठा। अगर अभी आपके घर पे या नात बात रिश्तेदार में कभी कहीं भी कुछ भी हो तो पहले आपको सपने के तहत या मन घबराहट, कुछ न कुछ बेचैनी होने लगती है। आपको पहले से ही कुछ न कुछ संभावनाएं हो जाती है, कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सेम चीज सोनू के साथ हुआ। उसका मन बेचैन हो गया। उसी दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और बिना बताए गांव की ओर चल पड़ा। मतलब उसने इतने बुरे सपने देखे, माँ को सपने में रोते हुए देख उसके मन में घबराहट होने लगी। उसने अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बताया। कंपनी से छुट्टी ले और वहां से सीधे वो गांव के लिए चला। जब सोनू घर पहुंचा तो देखा पिता चारपाई पर पड़े थे। माँ आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मतलब सोनू जब घर पे पहुंचा तो देखा उसके पिता बीमार पड़े हुए चारपाई पे लेटे थे। और उसकी माँ जो है रोते हुए पिता के बगल में चारपाई पे बैठी हुई थी। माँ सोनू ने उन्हें गले लगा लिया। माँ को देखते हुए रोता देख सोनू ने घबराकर माँ को गले से लगा लिया। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा तू आ गया, भगवान ने सुन ली। कमला ने कहा कि बेटा तू आ गया, भगवान ने मेरी अर्ज सुन ली, क्योंकि कमला यही चाहती थी। सोनू ने पिता का इलाज कराया, अच्छे डॉक्टर को बुलाए। कुछ ही दिनों में हरिहर की हालत सुधरने लगी। सोनू जब गांव आया तो अच्छे डॉक्टर को बुलाया और अपने पिता का इलाज भी कराया। कुछ दिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसके पिता की हालत सुधरने लगी।
जब मोहन को यह पता चला तो उसे बहुत शर्म आ गई। कुछ ही दिनों में हरिहर की हालत सुधरने लगी। जब मोहन को यह पता चला तो उसे बहुत शर्म आई। वह भी गांव आया, पिता के चरणों में गिर पड़ा। मतलब जब बड़ा भाई जो है मोहन अब सुना कि मेरा छोटा भाई गांव गया है, पिताजी बीमार है, उनका दवा दर्पण करा रहा है, तो सोनू जो है मोहन जो है शर्म से झुक गया कि जो चीज हमको करना चाहिए था आज मेरा वो छोटा भाई कर रहा है। फिर वो जब मोहन गांव लौट के आया तो अपने पिताजी के कदमों में जो है गिर पड़ा। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करिए। हरिहर ने कहा, बेटा पैसा बाद में कमाना, पहले माँ बाप को समय देना सीखो। मतलब बूढ़े पिताजी ने कहा अपने बेटे से कि अगर जो है पैसा बाद में कमाना, लेकिन पहले इज्जत अपने माँ बाप को दो। उस दिन के बाद दोनों बेटों ने फैसला किया, मैं बारी बारी से गांव रहेंगे। उसने फैसला किया, दोनों ने आपस में बातचीत की कि अब हम दोनों लोग बारी बारी से गांव रहेंगे, कभी आप रहना तो कभी हम रहेंगे। घर फिर से हंसी से भर गया। कमला की आंखों में अब इंतजार नहीं, सुकून था। मतलब जब घर में दोनों बच्चे रहने लगे तो कमला मतलब हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे समय की। अगर हम उनको अपना समय देते रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। कभी कभी दिल की आवाज वक्त से पहले सही राह दिखा देती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो हमारी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारी ये कहानी आप सभी को अच्छा लगी होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। धन्यवाद।